प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपको अभिनंदन करता हूं और विशेष तौर से क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। तो ये समय है कि आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, तूने हमें ये जीवन दिया और इस जीवन को परमेश्वर प्रभु जी जीने के लिए तूने बल, शक्ति और सामर्थ्य दी। आज शाम प्रभु जब हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, तेरे जन्म के दिन के कुछ गीतों को गाकर तेरी महिमा करना चाहते हैं और तेरे वचन से कुछ बातों को सीखना और समझना चाहते हैं, तो हमारा मार्गदर्शन कर, हमारी अगुवाई कर। हम घटे तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ देर हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और कुछ कैरल्स और कुछ यीशु मसीह के जन्म से संबंधित कुछ गीतों को एनोश डेविड और उसकी टीम के द्वारा सुनेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है एनोश डेविड और टीम। प्रेज़ द लॉर्ड। दयालु परमेश्वर की महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, उसका प्रेम है, उसकी कृपा है प्रियो, इसलिए हम जीवित हैं और भले चंगे पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की दया के लिए, उसके कामों को स्मरण करके उसको महिमा चढ़ाएं। आइए इस समय में जब हम प्रभु यीशु के जन्म दिवस की आनंद में लीन हैं, आइए हम मिलके कुछ कैरल्स को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। सर्वप्रथम हम गाएंगे, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, हमारे लिए शांति और चंगाई उपहार के रूप में वो ले आया है। आइए मिलके इस गीत को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जय जय हो यीशु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो। शांति मेल लाया है, शांति मेल लाया है। आया है यीशु, गाइए मिलके, आया है यीशु आया, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। यरूशलेम पहुँचे लागे, यरूशलेम जा पूछन, यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा, किस घर जी, किस घर जी राजा, किस घर जी। मुकत का राजा आया है, मुकत का राजा आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु, ओ आया है यीशु आया है, मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब, दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का। तन मन से लोगो, तन मन से, तन मन से लोगो, तन मन से शरण यीशु का आया है, शरण यीशु का आया है।
मुकत ले साथ लाया गाइए आया है यीशु आया है, 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 हालेलुया। मुकत ले साथ आया है, ओ आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आया है और शांति और जीवन लाया है, उद्धार और चंगाई और क्षमा लेके आया है। आइए मिलके एक और गीत को प्रभु की महिमा में गाएंगे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया मुक्ति को लाया, पापी को बचाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई, मसीहा मेरा दुनिया में गाइए। सुन लो मेरे भाई, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया मुक्ति को लाया, दुनिया में आया मुक्ति को लाया, पापिन को आन बचाने बचाने यीशु दुनिया में आया, पापी को आन बचाने बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, 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 बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। कोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं, कोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं, कोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं, कोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं। मुर्दों को जिंदा जिलाया, जिलाने यीशु जिंदा में आया। मुर्दों को क्षण में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में। कोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं, कोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं, कोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं, कोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं। मुर्दों को क्षण में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को क्षण में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह में पड़े हुए थे,
अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। मसीहा मेरा दुनिया में आया। मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। अद्भुत प्रेम दिखाने यीशु दुनिया में आया। वो महान प्रेम दिखाया उसने, इसलिए हम जश्न मनाते हैं। वो नहीं आता तो शायद आज हम कई परेशानियों में और कई अन्य प्रकार की बातों में लिप्त होते हैं, लेकिन प्रभु ने उन सब से हमें छुटकारा देने के लिए उस मुक्तिदाता को हमारे लिए भेजा। दुनिया में आया। मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान। देरी न रात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गदरिए रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गदरिए रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ किसने दान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया
वो दुनिया में आया, खुशियों को लाया है। जो उसमें ईमान लाएंगे वो पार करेंगे इस दुनिया को और स्वर्ग में दाखिला पाएंगे। आइए प्रभु के वचन को हम प्रभु के दास के द्वारा सुनेंगे, जो प्रभु आज हमसे सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है। और जब हम इस सीजन को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आनंद के साथ में प्रभु के वचन को सुने और अपने जीवन में रिसीव करें। सो आई वेलकम पास्टर राजेंद्र डेविड। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अभी हम परमेश्वर के आराधना में गए और एक अच्छी आराधना हमने प्रभु को नज़र की है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, वचन में से कुछ बातों को देखेंगे और सीखेंगे। जैसा आप सबको विदित है कि सारा ज़माना 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म की खुशी को मनाता है। मेरे अजीज़ों, और ये क्रिसमस की पूर्व संध्या है। सबसे पहले मैं उन सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के अंदर मधुर मीठे नाम में बड़ा दिन मुबारक 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 कहता हूँ। काश यीशु मसीह का जन्म जैसे आज से 2000 साल पहले चरनी में हुआ, आज मेरे और आपके दिलों में जन्म ले, आपके घरों में जन्म ले। और जिसके घर में यीशु जन्म ले वही उसके लिए बड़ा दिन है, वही उसका क्रिसमस है। तो कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से लगातार 2-3 दिनों से देख रहे हैं और आज शाम में एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मरियम के चरित्र को हमने पिछले दिनों में यूसुफ के चरित्र के साथ जब हम बात कर रहे थे तो देखा था, पर मरियम के चरित्र को, जो प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने वाली और यीशु मसीह की माता कहलाई, मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन में से लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 39 पद से लेकर 56 पद तक पढ़ेंगे। और यहाँ हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना और उस अनुग्रह को संभाल के रखना और उस अनुग्रह में बढ़ना कैसे होता है। कई लोग हैं जो उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, परंतु कई लोग हैं जो उस अनुग्रह की आत्मा को का अपमान करके भी चले जाते हैं। उस अनुग्रह को जो हमारे जीवन पर होता है व्यर्थ समझ लेते हैं और वो अपने ज़िंदगी में आगे अपने उस दया को आगे लेकर नहीं बढ़ पाते। लेकिन मरियम ने ऐसा नहीं किया। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। चलिए पढ़िए। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया।
उसने अपने सेवक इजराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर मैं आपका ध्यान यीशु मसीह की मां मरियम की ओर ले जाना चाहता हूं और कुछ खास बातें मरियम के चरित्र से आपको बताना चाहता हूं। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन से कल परसों में देख रहे थे, और जब हम मरियम के बारे में देख रहे थे तो लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय के अगर 36 पद को अपन पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत उसके पास आया तो स्वर्गदूत जो है उसको एक हिंट दे रहा है। एक हिंट समझते हैं आपकी, किस प्रकार से तू यीशु मसीह को इस दुनिया में लाएगी, और सब बातें बताने के बाद बता दिया उसने कि पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा। लेकिन एक बात और वो बोल के गया, और वो बात ये थी जिसे मरियम ने बड़े ध्यान से सुना। आज आपका प्रॉब्लम यह है कि जब परमेश्वर के दास बोलते हैं तो आप अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, ध्यान से नहीं सुनते। कोई मोबाइल से खेलता है, कोई मोबाइल पे व्हाट्सअप कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। मरियम ऐसा नहीं कर रही थी। मरियम ध्यान से सुन रही थी, और मरियम को एक बात कही गई कि 36 पद में लिखा हुआ है, और देख, सुन, ध्यान से सुन मरियम, तू ध्यान से सुन, और देख तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। तेरी एक कुटुंबनी है जिसको तू बहुत अच्छी रीति से जानती है, जिसका नाम इलिशिबा है, उसको बुढ़ापे में बच्चा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। ये जो 6ठे महीने का समय है, और 6ठे महीने का जो इलिशिबा का जो समय चल रहा था वो 6ठा महीना चल रहा था। और बाइबल ऐसा बताती है कि मरियम जब गर्भ को धारण करने के 3 महीने के बाद इलिशिबा से मिलने गई, तो इससे ये बात प्रतीत होती है कि इलिशिबा उस समय बिल्कुल उस जनने के समय के निकट थी। क्या आप मेरे साथ हैं? और बाइबल ऐसा बताती है कि स्वर्गदूत उसको इलिशिबा से मिलने का एक इशारा दे रहा है। जब हमारे जीवन में हम प्रभु को जीवन देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, अब स्वर्गदूत नहीं आते हमसे बात करने के लिए, अब पवित्र आत्मा आता है हमसे बात करने के लिए। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा हमको एक राइट फेलोशिप की ओर लेके जाता है। ये स्वर्गदूत मरियम को एक राइट फेलोशिप की ओर बढ़ा रहा है, एक सही संगति की ओर बढ़ा रहा है, एक सही संगति का पता बता रहा है। एम आई राइट? वरना यहां स्वर्गदूत को क्या जरूरत थी इलिशिबा के बारे में बात करने की? पर स्वर्गदूत ये चाहता था, परमेश्वर ये चाहता था कि मरियम किसी और के साथ संगति ना करके परमेश्वर की अनुग्रह पाई हुई एक महिला जिसका नाम इलिशिबा है उसके पास जाकर संगति करे। एक राइट फेलोशिप की ओर इशारा। जब परमेश्वर का आत्मा भी आपको एक राइट फेलोशिप की ओर इशारा करता है, आप उसकी ध्यान से बात नहीं सुन के, कई लोग उस अनुग्रह को जो उस पर होता है उस अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। मरियम पर अनुग्रह हुआ, एक राइट फेलोशिप में वो बढ़ी, राइट फेलोशिप में बढ़ी तो मसीह भी उसके पेट में बढ़ा, मसीहत में वो बढ़ी, और वो सौभाग्य को प्राप्त किया कि वो मसीह को जन्म दे। लेकिन अगर एक रॉन्ग फेलोशिप में चली जाती तब क्या होता? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक सही संगति की ओर स्वर्गदूत
मरियम को इशारा कर रहा है। मेरे अजीजों, जब आपके जीवन में भी इस प्रकार से पवित्र आत्मा आपको एक राइट फेलोशिप की ओर लेकर आता है, डोंट लीव द राइट फेलोशिप। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ऊपर लिखा है, स्वर्गदूत बोलता है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू गर्भवती होगी, तू बेटे को जन्म देगी। ये सारी बातें, अनुग्रह मिला किसको? मरियम को। उस अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद ये किसी संसारिक महिला से मिलती, संसारिक लोगों से मिलती, और संसार के लोगों में जाकर अपनी इस खुशी का इजहार करती, तो क्या हो सकता था? वो अनुग्रह को खो सकती थी। जैसे आज भी बहुत सारे लोग संसारिक फेलोशिप के कारण, दुनियादारी में पड़ने के कारण, दुनियादार लोगों के साथ संगति के कारण, वो अनुग्रह जो मसीह का हमारे पर होता है, परमेश्वर का हम पर होता है, हम खो देते हैं। मरियम भी खो सकती थी, पर मरियम ने स्वर्गदूत की बात को ध्यान से सुना था। और मरियम के लिए लिखा है 39 पद में, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर, कहां गई? जकरिया के घर में जाकर, जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। उस एक राइट जो पता उसे मिला था, एक राइट कुटुंबी का जो एड्रेस मिला, उस कुटुंबी के घर में गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को जब उसने देखा, बाइबल बताती है, एक अनुभव को मैं आपको बताना चाहता हूं। एक फेलोशिप, एक राइट फेलोशिप में जब हम जाते हैं, एक सही संगति, आत्मिक लोगों की संगति में हम जब जाते हैं, तो वो जो अनुग्रह हमको मिलता है, उस अनुग्रह में बढ़ोतरी होती है, एक अभिषेक आता है। एलीशिबा से मिलने के बाद एलीशिबा का भी अनुभव और मरियम का भी अनुभव, दोनों का अनुभव मैं आपके सामने बांटूंगा। एलीशिबा का अनुभव क्या है? पढ़िए, नमस्कार किया तो क्या हुआ? जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, जैसे ही मरियम का नमस्कार सुना, प्रेज द लॉर्ड, सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला। अरे, सुना तो एलीशिबा ने, पर हरकत अंदर पेट में हो गई। अंदर पेट में कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, परमेश्वर की ओर से निर्धारित यीशु मसीह के लिए एक रास्ता तैयार करने वाला व्यक्ति। उसने पहचान लिया कि मेरे उद्धारकर्ता की मां आई है। हालेलुया। और वो दोनों जने जब गले मिले तो बच्चा पेट में उछल पड़ा और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एलीशिबा को कैसा महसूस हुआ? एलीशिबा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गई। पवित्र आत्मा उतरा उस पर, अभिषेक उतरा उसके ऊपर। यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। She filled the holy with the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा का अनुभव किया। मेरे अजीजों, जब दो विश्वासी आपस में मिलते हैं तो रेवलेशन की बातें होनी चाहिए, प्रकाशन की बातें होनी चाहिए, गवाहियां होनी चाहिए। जो प्रभु ने मुझे एक नया गीत दिया है वो मैं गा के सुनाती हूँ, ऐसा वाला रेवलेशन, ऐसी वाली बातें होनी चाहिए। लेकिन हमारी बातचीत कैसे होती है वो तो आप ही को पता है। लेकिन एलीशिबा और मरियम जब मिले, एक अद्भुत अनुभूति हुई। और उस अनुभूति के बाद क्या हुआ? पढ़े 42 पद को पढ़े। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, तू स्त्रियों में धन्य है। मरियम के लिए बोल रही है कि तू सबसे ज्यादा स्त्रियों में कौन है? ब्लेसेड है, आशीषित है। और तेरे पेट का फल धन्य है। तेरे पेट में जो फल है, अर्थात पवित्र आत्मा का फल है, वो क्या है? धन्य है। वो उससे भी ज्यादा धन्य है। और ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ? ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ? कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। ये
अनुग्रह मुझे कहां से, इलीशिबा बोल रही है, ये अनुग्रह मुझे कैसे मिल गया कि मेरे प्रभु की माता वो पहचान गई है कि जो सामने खड़ी है वो एक उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली है। एक आत्मिक व्यक्ति को बड़े अच्छी रीति से पहचान जाता है। बाइबल में लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जांच लेता है परंतु खुद जांचा नहीं जाता। एक आत्मिक जन को ये प्रभु ने वरदान दिया हुआ है कि आत्मिक जन आपके मन में क्या चल रहा है वो भी पहचान लेता है। आप अपने शयन कक्ष में क्या सोच रहे हैं उसका भी अनुभूति हो जाती है। होना चाहिए एलीशा के समान अभिषिक्त जन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो बंद कमरे में सोचेंगे ना वो भी प्रभु अपने दास पर उजागर कर देगा। यहाँ पर वो कह रही है कि मुझे पता है कि तेरे गर्भ में जो है वो साधारण बच्चा नहीं है। और उसके बाद क्या लिखा है, मेरी माता, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई और देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, जैसे ही तूने नमस्कार किया अर्थात प्रेज द लॉर्ड बोला, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। एक विशेष अनुभूति यहां पर दिखाई दे रही है, एक विशेष प्रकार का हलचल दिखाई दे रही है। दो विश्वासियों के मिलने से, हालेलुया। लोहा जब लोहे से मिलता है तो चमक होती है। लोहा दूसरे लोहे को क्या कर देता है, चमका देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से एक विश्वासी जब दूसरे विश्वासी से मिलता है तो ठंडे विश्वासी को भी सरगर्म कर देता है, चमका देता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मरियम और एलीशिबा का जो अनुभव है, अब मैं यहाँ पर को यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि अगर मरियम उठकर एलीशिबा के पास नहीं जाती तो क्या यह अनुभव की अनुभूति होती? एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होती? नहीं होती। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसमें बड़ी आशीष छुपी होती है, बड़े अनुभव छुपे होते हैं, बड़ी बातें छुपी हुई होती है। और उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए 45 पद को पढ़िए। धन्य है वह जिसने विश्वास किया, हाँ, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से हाँ, उससे कही गई वे पूरी होंगी। तूने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से बोली गई हैं वो पूरी होंगी। और तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। शी टोल्ड कि मेरा प्राण मेरे प्रभु की क्या करता है, बड़ाई करता है। आई ग्लोरीफाई माई लॉर्ड। मेरे अजीजों, मैं प्रभु की महिमा करती हूं कि उसका अनुग्रह मेरे जीवन पर हुआ। आशा करता हूं उसने सब बताया होगा कि मैं कमरे में थी, स्वर्गदूत आया था, उसने बोला ऐसा होगा, और जब मैं डर गई तो उसने मेरे से बोला कि डर मत, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा। और ये सब बातें बोलने के बाद आपका भी पता बताया, आपके बारे में भी बताया कि आप 6 महीने से गर्भवती हो, बुढ़ापे में गर्भ आपने अनुग्रह पाया। एक अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति दूसरे अनुग्रह पाए हुए व्यक्ति से मिलता है, अनुग्रह बढ़ता है। एक अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति अनुग्रह ना पाए हुए व्यक्ति से मिलता है, जो पाया हुआ अनुग्रह वो भी चला जाता है। क्या आप मेरे साथ हैं? इस क्रिसमस पे यही सीख लो, हमें किससे मिलना है, अनुग्रह में बढ़ना। मैंने बताया अनुग्रह पाना, अनुग्रह को संभाल के रखना और अनुग्रह में बढ़ना, या अनुग्रह की कैपेसिटी को या अनुग्रह को और फलवंत करना, ये आपके हाथ में होता है। मरियम ने अनुग्रह पाया, अनुग्रह को बनाए रखा और अनुग्रह की अनुभूति में और आगे बढ़ी। आपका प्रॉब्लम है 1946 में प्रभु ने मुझे छुआ था, अनुग्रह पाया था। 1950 में मैंने अनुग्रह खो दिया। यह अनुभव की एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको।
और उसके बाद से वापस आप अनुग्रह पाने की तलाश में हैं, लेकिन अनुग्रह नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तो सोच लो कि किस प्रकार से जो तुम अनुग्रह की आत्मा का अपमान करके क्या तुम जो है आशीषित हो सकते हो? नहीं हो सकते। हमें अनुग्रह में बढ़ना है। मरियम अनुग्रह में बढ़ी। मरियम किसके सानिध्य में गई? मरियम किससे आशीर्वाद लेने गई? मरियम किससे सलाह लेने गई? दुनिया, पौलुस भी इस बात को बोलता है, जब परमेश्वर के वचन की बात हो, जब परमेश्वर की सेवा की बात हो, तो मैं मांस और लहू से सलाह नहीं लेता। जब परमेश्वर को देने की बात हो, जब परमेश्वर के लिए कुछ कुछ कर गुजरने की बात हो, बपतिस्मे की बात हो, तो मांस और लहू से सलाह नहीं लेनी है। यह आपका खुद का अपना निर्णय होता है। प्रेज द लॉर्ड। मरियम अगर अपने और किसी रिश्तेदार से सलाह लेती तो क्या सलाह मिलती, और वो अनुग्रह जो हुआ था उस अनुग्रह का क्या होता, वो आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन एक राइट फेलोशिप आपको अनुग्रह में बढ़ोतरी करेगी, अनुग्रह को प्रकट करने में मदद करेगी। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। हालेलुया। मरियम का अनुभूति है ये, कि वो कह रही है कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से क्या हुई? आनंदित हुई। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पर हुआ। और क्या लिखा है 47-48 पद में? क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। परमेश्वर अपनी दास और दासियों की जो दीनता है, नम्रता है, पवित्रता है, बाइबल में 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 58 पद में लिखा है। पढ़ दीजिए जरा उसको। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के कामों में, प्रभु की बातों में सर्वदा बढ़ते चले जाओ। क्योंकि ये जानते हो, क्योंकि ये जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आज शाम 24 दिसंबर की शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जान लो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ तुम्हारा नहीं है। परिश्रम प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो नम्रता, जो दीनता, जो सभ्यता, एटीट्यूड आप मसीह यीशु में लोगों के लिए करते हैं, लोग आपको लानतान करते हैं, आप सहते हैं, नम्रता दीनता आप धारण करते हैं, आप क्या समझते हैं? क्या आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा? मरियम ने अपना पवित्र जीवन जिया। क्यों जिया मरियम ने पवित्र जीवन? इस आशा के साथ कि क्या पता 900 साल पहले जो भविष्यवाणी यशायाह नबी ने की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, इसलिए अपने कुंवारेपन में इसने पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखा। और जब इसकी दीनता, नम्रता, पवित्रता, ये सब कुछ परमेश्वर ने देखी, तो परमेश्वर की दया और अनुग्रह इसके ऊपर उतर आया। सौभाग्य मिला इसे। आप यदि परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और उस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने जीवन में पवित्रता, दीनता, नम्रता, ये सारे गुणों को अंदर डेवलप करना होगा। जब ये गुणों से आप डेवलप हो जाएंगे, तब परमेश्वर की दृष्टि में, चित्त में चढ़ोगे। तब परमेश्वर कहेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा परिवार है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिसको मैं अब अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मरियम को मिली, जिसके शायद वो योग्य नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। मेरे अजीजों,
हम मरियम की इस चरित्र से इस बात से समझ लें कि जब मरियम ने ऐसा जीवन जिया तो उसे एक बड़ा सौभाग्य मिला। और वो सौभाग्य क्या था? प्रभु यीशु मसीह की माता बनने का, एक मां बनने का, इस दुनिया के अंदर एक उद्धारकर्ता को लाने के लिए आपका शरीर इस्तेमाल हो जाए। मरियम का शरीर यीशु को लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसको मैं तो सौभाग्य ही बोलूंगा, वरना बहुत सारी लड़कियां थी जो उन दिनों में पवित्र जीवन जीती होंगी इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन शायद मरियम उसके परमेश्वर के चित्त में चढ़ गई। शायद मरियम सबसे आगे निकल गई। शायद मरियम की दीनता, नम्रता और मरियम की पवित्रता सब में ऊंची थी, इसलिए वो सौभाग्य उसे मिला। आज भी सेवकाई करने वालों से कहना चाहता हूं, सेवकाई में भी पवित्रता, दीनता, नम्रता यदि आप धारण करेंगे, बड़ी सेवाओं को जन्म देने वाले बनेंगे और बड़ी सेवाओं को जन्म देने का सौभाग्य मिलेगा। जैसे मरियम को सौभाग्य मिला, मरियम सौभाग्यवती हो गई, यूं समझ लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पे लिखा है क्योंकि वे अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। अब यहां देखिए, हम देखते हैं यहां एक सेल्फ प्रेज नजर आ रही है। मरियम स्वयं अपने आप को बोल रही है कि मैं धन्य हो गई। मेरे अजीजों, क्यों ना बोले, क्यों ना बोले, क्यों इस बात पे घमंड ना करे कि प्रभु का अनुग्रह मिला। मरियम शर्म से सर नहीं झुका रही है, परंतु अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। यह उसके लिए बड़े गौरव की बात थी। दुनिया की नजर में तो शायद मरियम के लिए लोग गलत ही बोल रहे होंगे, पर मरियम अपने अंदर गौरवान्वित महसूस कर रही है अपने आप को। क्या आप परमेश्वर की सेवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं? थैंक गॉड यू यूज अस, कि आपने हमें इस्तेमाल किया। मेरे अजीज, जब प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है, मेरे द्वारा किसी को चंगाई छुटकारा देता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, योग्य तो नहीं था, लेकिन तूने इस्तेमाल कर लिया, तुझे धन्यवाद। गौरवान्वित महसूस कर रही है मरियम, अपने आप को धन्य कह रही है। और उसके बाद क्या लिखा है, पढ़े। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। क्या कह रही है परमेश्वर के लिए? वो कह रही है उस शक्तिमान परमेश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे काम किए हैं? बड़े बड़े काम किए। छोटे मोटे काम नहीं किए। मुझे छोटे मोटे काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे एक बड़े काम की सेवा दी है। मुझे एक ऐसी सेवा दी है जो किसी दूसरे को सौभाग्य नहीं मिला, पर मुझे सौभाग्य मिला। यू आर इन द मिनिस्ट्री, आप परमेश्वर की सेवा में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबसे बड़ी सेवा में हैं। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि मुझे उस सृष्टिकर्ता की सेवा करने का मौका मिला है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे, यहां पर लिखा है कि शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम क्या है? पवित्र है। उसका नाम पवित्र है। मैं पवित्र बनी, प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। पवित्र बनिए आप भी। बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन में और जीवन के द्वारा करेगा। आगे बढ़े। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, उसकी दया उन पर आती है, उसका अनुग्रह उन पर आता है जो उससे डरते हैं, उसका भय मानते हैं, उसके सामने कांपते हैं और पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। कैसे बनी रहती है? पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Our God, जनरेशन टू जनरेशन, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बनता है। वो हमारी 1000 पीढ़ियों का बोझ उठाने को तैयार होता है। अब्राहम की वजह से परमेश्वर ने इसहाक को संभाला, इसहाक के बाद याकूब और उसके बेटों को संभाला।
एक व्यक्ति जब अपने जीवन को सेक्रीफाइस करता है उसकी 1000 पीढ़ियां आशीषित हो जाती है। प्राइज द लॉर्ड। चलिए आगे पढ़िए। उसने अपना भुजबल दिखाया उसने अपना भुजबल दिखाया। और जो अपने आप को बड़ा समझते थे हाँ। उन्हें तितर बितर किया। जो अपने आप को बहुत महान बड़ा समझते थे उनको क्या कर दिया उसने? तितर बितर किया। तितर बितर कर दिया। और उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। उसने बलवानों को, जो अपने आप को बहुत बलवान कहते थे, उनको उनके सिंहासन से गिरा दिया, नीचे ले आया। और दीनों को ऊंचा किया। और दीन और नम्र लोगों को क्या किया उसने? ऊंचा किया। ये मरियम माँ बोल रही है कि प्रभु का जो अनुभव, प्रभु का जो अनुग्रह मुझ पर हुआ, मैं नम्र और दीन थी, पवित्रता जी का जीवन था, इसलिए अनुग्रह मैंने पाया। और उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। वो क्या करता है? भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है। और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। और धनवान लोगों को क्या करता है? वो छूछे हाथ निकाल छूछे हाथ निकाल देता है। धनवान उद्धार नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% धनवान जो है उद्धार नहीं पाते। एक जवान लड़का बड़ा धनवान था, यीशु मसीह के पास आया, बिना उद्धार पाए वापस चला गया, क्योंकि वो धनी था। धन उद्धार पाने से वंचित कर देता है। धन होना बुरा नहीं है, पर धन का लालच करना, धन के विषय में जो हमारे कहावत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। धन को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करना ये गलत है। छूछे हाथ निकाल दिया। और उसने अपने सेवक इजराइल को संभाल लिया। उसने अपने सेवक इजराइल को क्या करा? संभाल लिया। और कि अपनी उस दया को स्मरण करे। उस दया को जो उसके ऊपर हुई है स्मरण करे, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी। वो अब्राहम और उसके वंश पर सदा बनी रहेगी। और जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा। बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। मरियम एलिशिबा के साथ 3 महीने अपना समय गुजारा उसने। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? बाइबल बताती है वो जो एलिशिबा जो थी वो पहाड़ी देश के ऊपर रहती थी। 39 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। गर्भ धारण करने के बाद मरियम पहाड़ी देश पे गई। किससे मिलने? एक राइट फेलोशिप के लिए, एक सही संगति के लिए आपको पहाड़ पे भी जाना पड़े तो जाना पड़ेगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास में ही भवन खुल गया है पादरी साहब, अब बस अच्छी बात है भाई, और पास में ही सब कुछ मिल रहा है, इसलिए अब हम दूर नहीं जाएंगे। यार एक सच्ची संगति के लिए, एक अच्छी फेलोशिप के लिए पहाड़ी उंगालनी पड़ेगी, पहाड़ों के अनुभव में से होकर जाना पड़ेगा, दूरी भी तय करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। एक राइट फेलोशिप पहाड़ी उंगाल के मिलती है। मरियम भी बोल देती, वो तो प्रभु जी आप तो जानते हो मैं गर्भवती हूँ, और वो पहाड़ के उधर रहती है, कहीं ऊपर नीचे पहाड़ पे चढ़ते समय कहीं पाँव ऊपर नीचे हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही। आज बहुत से लोग बहाना बनाते हैं, पर मरियम ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने कहा होगी जो देखी जाएगी, जिसने दिया है वो संभालेगा, जिसने गर्भ दिया है वही संभालेगा। मैं पहाड़ी लांग करके भी एक राइट फेलोशिप में जाऊंगी। चूज करें एक राइट फेलोशिप, डोंट लूज द राइट फेलोशिप। राइट फेलोशिप के लिए, राइट संगति के लिए, एक सही संगति के लिए सैकड़ों किलोमीटर भी अगर यात्रा करनी पड़े करिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें।
प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज इस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यीशु मसीह मरियम के उस चरित्र को हमने देखा, एलीशिबा के चरित्र को देखा, एक सही संगति के बारे में तूने हमें बताया, और मरियम ने अनुग्रह पाया, अनुग्रह में बढ़ी और अनुग्रह को बनाए रखा। ये 3-4 बातों को हमने देखा। आज हम बहुत सी दफ़ा अनुग्रह पाते हैं पर कुछ ही देर के बाद उस अनुग्रह को खो देते हैं गलत संगति की वजह से। लेकिन प्रभु मरियम ने ऐसा नहीं किया। मरियम उठी, पहाड़ी देश को लांघते हुए एक सही संगति के लिए पहुंच गई, और वहाँ प्रभु अपनी कुटुंबनी के साथ 3 महीने बिताकर अपने घर को लौट आई। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। और प्रभु आज शाम फिर एक और बार कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की चंगाई, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। घरों में जो बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, संकट परेशानियों में हैं, यीशु की नाम से मैं दिव्य चंगाई को बोलता हूं। टच देम लॉर्ड, सेंड योर सुपरनेचुरल पावर। अपनी अलौकिक शक्ति को भेज खुदा और काम कर। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, सभी को आशीष दे। हम सबके साथ हमारी सहायता कर। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। एक और बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, और साथ सेवकाई से आशीष पा रहे हैं अवश्य रूप से प्रार्थना कीजिए। और साथ में बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। प्रभु आपको आशीष दे। कल सुबह ध्यान से सुनिएगा, 25 दिसंबर है, सुबह 10 बजे आपकी सेवा में लाइव सर्विस लेकर हम YouTube पर हाजिर होंगे। 10 बजे हमारे साथ पूर्ण तैयारी के साथ शिरकत हासिल करें। आशा करता हूं आप कल बहुत आशीष पाएंगे। और शाम को 4:30 बजे भी लाइव सर्विस देखना ना भूलें। मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो लोग चर्च विजिट करने आना चाहते हैं, कृपया एक साथ एंट्री नहीं मिलेगी, 1 by 1 एंट्री मिल सकती है, लेकिन 11:30 बजे के बाद केवल वो लोग जिन्होंने प्रभु का भवन नहीं देखा है या देखना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर उस दिन आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यदि कल सुबह आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसा आपको बताया गया था पूर्व में भी, तैयारी के साथ प्रभु को भेंट देने के लिए आप तैयारी के साथ आएं। और जो कल ऑफरिंग होगी वो भवन निर्माण के कार्य के अंदर लगाई जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप हमारे को अपना योगदान दें। साथ में अगर आप बैंकों में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो केवल और केवल और केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट हम फिर से एक और बार आपको दिखा देंगे, उस पर आप कल का ऑफरिंग डालने का कृपा करें। थैंक यू वेरी मच, ताकि भवन निर्माण के कार्य में उस पैसे को काम में लिया जा सके। गॉड ब्लेस यू।